आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित का अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात को समझेंगे। देखिए, सीधा और प्रतिलोम। सीधा का अर्थ होता है सामान्यतः एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी साथ साथ बढ़ी तो उसे सामान्यतः सीधा बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए पेन की संख्या है, एक पेन की संख्या है तो मूल्य 5 है, 2 पेन की संख्या है तो 10 है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। जब दोनों साथ साथ बढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात या अनुक्रमानुपाती। याद रखिए, सीधा, प्रत्यक्ष समानुपात या अनुक्रमानुपाती। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात या अनुक्रमानुपाती। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी उसके साथ साथ बढ़ती है, आगे इसी प्रकार बढ़ता है इसी क्रम में, तो इसे बोलते हैं सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात। देखिए, ये इस तरह हम इसको लिखते हैं x1 अपॉन x2 बराबर x2 अपॉन x3। ये भी बढ़ रहा है ऊपर और ये भी बढ़ता जा रहा है और ये समान अनुपात में है। जैसा कि हम आगे भी देख पा रहे हैं, हमें अगर x ज्ञात करना है और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, y 60, 9 ये और ये हमें इसके मान ज्ञात करना है तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। x1 x2 y1 y2 दिए थे, उनके मान हमने इस प्रकार से रख के यहाँ से y3 का मान ज्ञात कर लिया और इस प्रकार से समानुपात में रखकर हमने यहाँ से x1 का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमारे मान ज्ञात हो गए। एक प्रश्न हम उदाहरण का ये देखते हैं कि हमें कदम दिए हुए हैं और ये दूरी दी हुई है। कदम है और ये दूरी है, तो ये कदम है और ये दूरी है, तो हमें ज्ञात करना। देखिए, ये सीधे अनुपात में हम इसके बटे में इसको लिखेंगे बराबर इसके बटे में इसको रखेंगे और हम y2 का मान ज्ञात करेंगे। x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। ये मान हमें दिए थे, जो नहीं दिया था, फिर हम इसे बटे में लिखेंगे। y2 को हम यहाँ रखेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, इससे भाग देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, तो y2 का मान आ जाएगा हमारा 250। इस प्रकार से हम सीधे अनुपात को हल करके और एक राशि का मान ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, यह हमें दिया हुआ है। ऐसी जिसमें कि व्यक्तियों की संख्या कम और दिनों की, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और वही काम को 10 लोग मिलकर करते हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी ज़्यादा तो समय कम और आदमी कम तो समय ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष या प्रतिलोम अनुपात। इसके प्रश्न हम देखते हैं। ऐसी राशियाँ जिसमें एक से बढ़ने से दूसरा कम और दूसरे के कम होने से ये पहला बढ़ जाए, ऐसी राशियों को हम प्रतिलोम समानुपात, पहले हमने सीधा अनुपात देखा था, ये प्रतिलोम समानुपात होगा या फिर इसको व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं। एक उदाहरण है, देखिए, यहाँ व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो दिनों की संख्या कम है। जब दिनों की संख्या कम, व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये कहलाएगा प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसा कि ये प्रश्न दिया गया था, तो हमने 3000 का गुणा इसमें किया बराबर इसका गुणा इसमें किया और इस प्रकार से हम x को यहीं रहने देंगे, 320 को इधर ले आएंगे, हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 30। इस प्रकार से हम प्रतिलोम को हल करके और चर का मान ज्ञात करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। हेड ग्रेड के पहला प्रश्न, कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है? तो चाल बढ़ने पर अनुक्रमानुपाती, क्योंकि चाल बढ़ता है तो समय कम लगता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो समानुपात में है, ये अनुक्रमानुपात में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करती है तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर। अगला प्रश्न, दांतों की संख्या और आयु के बीच विचरण होता है, कभी सीधा और कभी प्रतिलोम अनुपात में। यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल होगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है? तो कार्य के घंटे और श्रमिकों की संख्या। देखिए, बाकी चीज़ें जो है साथ साथ बढ़ती हैं। भुजा बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगी, भूमि बढ़ेगी तो फसल, क्षेत्रफल और काटी गई फसल बढ़ेगी। एक समान चाल से किसी यात्री में लिया गया समय और दूरी। लेकिन कार्य और घंटे, अगर कार्य ज़्यादा हमें करना है तो श्रमिकों की संख्या अधिक लगेगी और श्रमिकों की संख्या कम तो कार्य और घंटे ज़्यादा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार ये 7.3 किलोग्राम है, उसी प्रकार 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा? तो जो हमें दिया गया है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे।
3 है तो 7.3 और 7.8 है तो क्या, तो ये हम इस प्रकार से समानुपात के सूत्र को लगाकर और इसे हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 18.98 किलोग्राम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है, उसी समय खंभे की परछाई 24 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि 4 है तो 3 मीटर था तो 4, और हमें x नहीं पता कितने मीटर, और 24 उसकी परछाई पता है। इस प्रकार हम लिख देंगे समानुपात के सूत्र से 3/4 बराबर x/24 लिखेंगे और x को एक तरफ ले लेंगे, दोनों को हल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा x/24 मीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुसुम को अपने घर में नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है। वह नक्शे में इन दोनों गांव के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर मापती है। गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या है यदि मानचित्र का पैमाना हमें ये दिया हुआ है? तो सबसे पहले हम पैमाने को अलग से लिख देंगे। 10 किलोमीटर गुणा 1000 गुणा 100। पैमाना सेंटीमीटर में 1 बराबर हमें ये दिया हुआ है और 3.5 बराबर हमें नहीं पता, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये लिख देंगे और x को एक तरफ लेके इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 किलोमीटर। इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसी डिब्बे में लड्डुओं की संख्या 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? जैसा कि हम प्रश्न को इस प्रकार से बॉक्स बना के लिखेंगे। बच्चों की संख्या बराबर 30 और लड्डुओं की संख्या है 5, और फिर बच्चों की संख्या है 25 तो लड्डुओं की संख्या कितनी होगी? तो 30/5 बराबर 25/x लिख के हम, ये समानुपात में नहीं है, प्रतिलोम में है, तो 30 गुणा 5 करेंगे बराबर 25 गुणा x करेंगे और x को यहीं रहने देंगे, 25 को इधर लाएंगे, भाग दे देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो बच्चों को प्राप्त लड्डुओं की संख्या 6 हो जाएगी। हमें सीधा अनुपात और प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बस ये देखना है कि जहाँ संख्या बढ़ रही है और एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो वो प्रतिलोम में होता है, और दोनों साथ साथ बढ़ते हैं तो वो समानुपात में या सीधा सम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं, तो इस कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो हम यहाँ देख रहे हैं घंटे और व्यक्तियों की बात है। ज़्यादा लोग होंगे तो समय कम लगेगा और समय कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो व्यक्तियों की संख्या कम होगी। तो हम इसे हल करते हैं। तो समय घंटे में हमने लिख दिया 48 लग रहे हैं, तो श्रमिकों की संख्या थी 18, और 27 होंगे तो कितने श्रमिकों की संख्या होगी? तो 48 गुणा 18 बराबर 27 गुणा हम x करेंगे, फिर x को यही रहने देंगे, 27 को इधर ले आएंगे, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 32 आवश्यक श्रमिकों की संख्या हो जाएगी। हमारे श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि कार्डबोर्ड में 12 शीटों के ढेर की ऊंचाई 3 मिलीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसे ही कितनी शीटें होंगी? तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शीटों की संख्या 12 थी तो शीटों की ऊंचाई थी 45 मिलीमीटर, और शीटों की संख्या जब x होगी तो ये हमें ऊंचाई दी गई है। तो 12 गुणा 45 12/45 बराबर x/900, क्योंकि समानुपात में ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो हम x को यहीं रहने देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 45 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा x बराबर 240 शीटों की संख्या। 12 था तो 45, यहाँ 240 होगा तो ये 900। अगला हम देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय करती है। उसी दूरी समान दूरी को 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति क्या होनी चाहिए? हम प्रश्न को देखते हैं। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में, कार को लगा समय घंटों में, 60 बराबर 40/60, x बराबर 25/60। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। हमारे x का मान आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। ये है अभीष्ट औसत गति। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल दिए जाते हैं। वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। यदि 5 नलों का ही उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी? तो नलों की संख्या जब 6 थी तो 80 मिनट में भर रहा था, और जब 5 हो जाएंगे तो कितने मिनट में भरेगा? 6 गुणा 80 बराबर 5 गुणा x। इसे हम हल करेंगे तो x बराबर 6 गुणा 80, 5 नीचे आ जाएगा, भाग दे देंगे तो x बराबर 96 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो तय की गई दूरी किलोमीटर में हम लिखेंगे कि 14 जब किलोमीटर चला था तो
लोडिंग ऑटो का मिनट में समय था 25 मिनट, और कितनी दूरी चलेगा जब वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा सीधा समानुपात वाला सवाल है। तो 14/25 बराबर x/300। फिर हम x को यही रहने देंगे, ये 14 से 300 का गुणा हो जाएगा, 25 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर, अतः 5 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 168 किलोमीटर। देखते हैं, रहमान तीलियों का डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बनाया है। वह समान तीलियां एक प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमगत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम देखते हैं कि तीलियों की संख्या जब 4 है तो 90 डिग्री, 6 है तो 60 डिग्री, 8 है तो 45, 10 है तो 36 और 12 है तो 30। 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमानुपात तीलियों के किस युग्म का कोण बताएगा। तो 15 तीली जहाँ पे थी वो हमें बताना है, और यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो पहला जो था हमारा 15 तीलियों की संख्या बराबर, जब 4 है तो 90 और 15 है तो कितनी, तो 15/x लिख दिया हमने। तो 4 × 90 बराबर 15 × x। तो x को यही रह देंगे, 15 को भाग में ले जाएंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 24 डिग्री। कोण क्या आ गया, 24 डिग्री। और दूसरा, इसी में जो दूसरा प्रश्न था उसे हम लेंगे तीलियों की संख्या। तीलियों की संख्या में कितनी लेनी है, इनने बोला है कि 4 है तो 90 डिग्री और कितनी है तो 40। ये देखिए 490, ये पहला वाला दिया था हमें 490, और कितनी है तो 40। तो कितनी मतलब x लिख दिया हमने उसकी जगह। फिर 4 × 90 बराबर x × 40। x को ये रहने देंगे, 40 को बटे में लाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9 बचेगा, x बराबर 9 आ गया हमारा। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे हल हो गए। बहुत ही आसान प्रश्न है, गणित सबसे आसान विषय है, बहुत ही आसान, बस समझना है, सिर्फ आपको समझ लिया तो इससे आसान कुछ भी नहीं।